राधा स्वामी जी। कहा जाता है कि एक औरत घर को स्वर्ग भी बना सकती है और औरत घर को बर्बाद भी कर सकती है। हमारे शास्त्रों में औरत को लेकर काफ़ी तमाम बातें कही है। हमारे शास्त्रों में उनके गुणों अवगुणों का बखान किया गया है। एक वफादार औरत मिलना पुरुष के लिए भाग्य की बात होती है। तो आज के इस सत्संग विषय में सदगुरु महाराज जी ने उन्हीं बातों का उल्लेख किया है कि हम कैसे स्त्री की परख कर सकते हैं, कैसे हम ये जान सकते हैं कि वह घर परिवार के लिए वफादार है, पतिव्रता है या नहीं। तो आप सत्संग को पूरा देखने का कष्ट करें और सत्संग पसंद आया तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। घर में ये माता मातृशक्ति जो है, इनके बारे में कहा गया है कि स्त्री को भी आपत्ति काल में, विपत्ति काल में उसमें परखना चाहिए कि वो तुम्हारी कितनी मददगार है, और उस वक्त में अगर वो तुम्हारी मदद करती है, तुम्हारे लिए ढाल बन के खड़ी हो जाती है, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझती है और उसको अपना कुछ भी जाए फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए तत्पर रहती है, वो समझो कि तुम्हारी सही मायने में स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है। और ऐसी स्त्री जिसको मिल जाती है, समझो उसका जीवन संवर जाता है, उसका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। तो इसलिए इन चार चीज़ों को आपत्ति काल में परखने के लिए तुलसीदास जी ने कही है। आप सब पर भी ऐसा ही विपत्ति काल का समय गुजरा था जी गुरु जी। और हमने भी समय समय पर आपको हिदायतें दी थी। कहा था कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। जो उन लोगों को तो ज़्यादा भय होगा जो तम्बाकू पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं। अरे हमारे आचार विचार अच्छे हैं, जीवन हमारा पवित्र है, 2 घड़ी मालिक का नाम हम जपते हैं, बुराइयों से बचते हैं, किसी को कष्ट हम देना नहीं चाहते, पवित्र हम अंदर से भी हैं, बाहर से भी हैं। हमारा जीवन, हमारी रहनी सहनी गहनी सब हमारी पवित्र और अच्छी है, तो हमारा रोग क्या कर लेगा। पुलिस तो उसको पकड़ने के लिए आती है जो कसूरवार है। ये उस काल महाराज की छोड़ी हुई बीमारी थी जो इंसानियत को उसकी औकात दिखाने के लिए पूरी दुनिया में एकदम आई कि इंसान ने बड़ी बड़ी खोजें कर ली, बड़े बड़ी इन्हें डींगे मारनी शुरू कर दी, प्रकृति के साथ में बड़ी छेड़छाड़ कर ली। तो प्रकृति ने थोड़ा सा अपना ये रूप दिखाया था कि तू ये ना सोच लेना कि तू सब कुछ हो गया है, तुझे मैं अगर चाहूँ तो मिनटों में तहस नहस कर सकती हूँ और तेरी औकात कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान क्या है, इंसान के भूल की बीमारी है। भूल इतनी जल्दी पड़ती है कि अब वो वक्त गया, सब के सब देखो किसी के मास्क नहीं है, कोई दूरी बना के नहीं रखता है, कोई नियमों का पालन नहीं करता है, गई दूर गई बला। लेकिन बुराई को कभी नहीं सोचना चाहिए गई, वो बुराई जिंदा है, उसके लिए प्रेज हमेशा के लिए इंसान को सतर्क रहना चाहिए। तो उन बुराइयों से बच सकते हो। जब इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तभी वो कुछ करने के योग्य होता है। हर प्रकार से जब इंसान ठीक होता है और उस वक्त में हर प्रकार से जब संपन्न हो, धन से संपन्न हो, शरीर स्वास्थ्य उसका तंदुरुस्त हो, रोग बीमारियों से वो बचा हुआ हो, और फिर अगर वो मालिक की भक्ति करता है तो उसके समान कोई नहीं, उसकी भक्ति सच्ची है। लेकिन जब इंसान के ऊपर दुख पड़ता है तब तो मालिक को याद करता है, और जब दुख नहीं होता, आराम से उसको 2 रोटी मिलती हैं, जीवन उसका ठीक गुजरता है, शरीर तंदुरुस्त है, तो वो सोचता है नहीं अपने समान, वो सोचता है कि दुनिया में मैं ही हूँ। लेकिन मालिक उसको उसकी औकात दिखाते हुए देर नहीं लगती। मौत से और डर के रहना चाहिए। कभी इंसान को ये गफलत नहीं करनी चाहिए कि मैं जो कुछ हूँ वो मेरे से बड़ा कुछ नहीं है। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा उस मालिक का गुणगान करके उसको याद करना चाहिए कि मालिक ये खुशी, ये अवसर, ये टाइम, ये जो भी कुछ आज मेरे पास है, ये सब आपका बख्शा हुआ है। और आपसे दुआ है कि कृपा आप इसी प्रकार से मेरे जीवन को सुखी रखें, और इसके साथ साथ उन बुराइयों के ऊपर दृष्टि डालते रहें कि मेरे अंदर कोई बुराई ना पनप जाए, किसी प्रकार का अहंकार ना आ जाए, मेरे कारण किसी जीव को कोई तकलीफ और दुख ना हो। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका कर्ज हमारे सिर पर चढ़ता है।
गुरु हमें यही तो अच्छी बातें बताता है। उन बातों को जो अपना लेते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। जो नहीं मानता, नहीं समझता और कह देता है इन बातों का तो हमें पता ही है, हाँ इससे भी ज़्यादा पता होगा आपको, मानता हूँ इससे भी ज़्यादा पता होगा आपको इन बातों का। बहुत कुछ जानते हो लेकिन उनमें से करते कितने हो और इनको मानते कितने हो। जो मानते और करते नहीं हो तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मैं तो छोटी छोटी बातों से सीख अब भी ले लेता हूँ। सुबह घूमने जाता हूँ, एक आदमी जमींदार सा कहने लगा, कोई बात थी, बात चली तो उसने बड़ी सुंदर बात कही। वो कहने लगा जी एक गिद्दड़ था, उसके 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। वो गिद्दड़ जब इधर उधर उनके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए गया तो उनको कह के गया कि तुम इस गुफा से बाहर मत निकलना, अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें दूसरे जो जानवर हो मार के खा जाएंगे, पकड़ लेंगे, इसके अंदर ही रहना। बूढ़े बुजुर्ग का, गुरु का कहन ही सबसे बड़ा मंत्र है, और जो उसकी आज्ञा का पालन कर लेता है वो बच जाता है, और जो अनसुनी करके बेपरवाह हो जाता है और आम बात मान के छोड़ देता है तो समझो फिर बाद में याद आती हो, गुरु ने मुझे ये बताई थी, मेरे पिताजी ने मुझको ये कहा था, उस वक्त में ये बात हुई थी। फिर वो याद आती है। वक्त गुजरने के बाद में उन बातों को याद करते रहो भाई, फिर क्या फ़ायदा होगा उस बात का। तो उसने कहा उन बच्चों को कह के, और वो तो जंगल में चली गई उनकी माँ, और पीछे से क्या किया कि 2 बच्चे थे, उनमें 2 में से एक तो उसमें गुफा में रहा, लेकिन एक ने सोचा मैं बाहर निकल के देखूं। वो कहने लगा अरे माँ कह के गई थी बाहर नहीं निकलना। बोला क्या लगता है मैं अभी थोड़ी देर में ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अंदर आ जाऊंगा। लेकिन साथ में ही वहाँ एक भेड़िया था। जब उस गिद्दड़ ने के बच्चे ने जो ही अपना मुंह निकाला, उसने उसके दोनों कान पकड़ लिए। कान पकड़ते ही बच्चे ने अंदर जोर लगाया, कच्चे कान थे, वो दोनों कान उसके निकल गए। उसकी माँ जब आई तो जिसके कान निकल गए वो तो नहीं बोला, लेकिन दूसरा कहने लगा माँ इसके दोनों कान गए। बोला देख इसके कान गए। बोले कि कान कहाँ थे इसके? बोला माँ थे, देख मेरे कान रहे, ऐसे कान इसके भी थे, भाई के भी, लेकिन इसके कान गए। बोला कि इसके कान नहीं थे। बोला थे कान, मैंने देखे, रोजाना आप भी देखती थी, ये मेरे रहे ऐसे इसके भी थे। बोले अरे बेवकूफ़, कान होते तो इसके जाते ही नहीं। कहने का मतलब उन कानों से बात तो नहीं सुनी, तूने सुनी थी, तेरे बच गए कान। तो ये कान किस काम के लिए? कान सुनने के लिए हैं, जब इन कानों से हम सुनने का काम ही नहीं किया। इसी प्रकार से जब हम किसी वचन को सुनते ही नहीं हैं तो उस वचन का सुनने में, याद करने में, कहने में क्या फ़ायदा है? बातें चाहे रोचक हैं, लेकिन ये मत भूलो ये रोचक बातें ही हमें अच्छाई की ओर लेके जाती हैं, ये हमें सीख देती हैं। और जब वक्त गुजरता है, कोई घटना जब होती है, तो यही बातें सत्य होकर जब हमारे सामने आती हैं तब हमें पता लगता है। इसलिए ये चीज़ें तो वो ज़रूरी हैं जिनकी हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। जिनके मन में शांति नहीं है, घरों में शांति नहीं है, इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, उसमें सद्गुण नहीं है, वो निंदा चुगली बुराइयों में पड़ा हुआ है, अपनी चिंता कम करते हैं हम तो दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हैं। अरे दूसरों का चिंता हमारे क्या काम आएगी? किसी की बुराई देखते हो, भार अपने दिल पे डालते हो, किसी के बारे में बुरा बोलते हो, बोलते रहो, वो तो सुनता नहीं, सुनोगे तो झगड़ा होगा, बोलोगे तो उसके सामने नहीं बोलते हो। तुम अपने मन में जहर भरे रखते हो जिसका कोई मतलब नहीं, जिन बातों का हमें कोई लाभ नहीं, बर्बादी खुद की करते हो, अपनी महफिल में किसी दूसरों का जिक्र रखते हो। फायदा क्या है उसका? उसका जिक्र रखो ना जिससे तुम्हारे सारे पाप कर्म कट जाएं, जन्म जन्म के तुम्हारे सभी पाप धुल जाएं, तुम्हारा मन, आत्मा और शरीर जिससे पवित्र हो जाएं, जिससे तुम्हारे जन्म मरण के सारे बंधन छूट जाएं, और वो सारी दुनिया का कर्ता मालिक है, उस मालिक को याद किया करो। जैसे जिसको याद करोगे उसी के गुण आप में आते चले जाएंगे। ये निश्चय करके जान लो
कि मालिक को अगर याद करोगे तो चाहे कितने से बड़ी विपत्ति भी देखते ही देखते चली जाएगी, लेकिन ये काम पूरा दिल की श्रद्धा के साथ होगा। और श्रद्धा उन लोगों के दिल में होती है जो अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं और इसी जीवन में अपने इस जन्म मरण की फांसी को काट के और सदा के लिए मुक्त हो जाना चाहते हैं। बातों के बनाने से कुछ नहीं बनता। जिंदगी तो जैसी भी दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी भी अपना वजन ढोते ढोते बेचारे सर्दी गर्मी बरसात में देख के और उनकी हालत देखा करो, कितनी ठंड में भी वो बेचारे बिना घर के बिना मकान के रहते हो। हमने अपनी सुख सुविधा के लिए क्या क्या चीज़ें तो बना ली, कैसे बना ली, हमें ज्ञान था, समझ था, बुद्धि थी, लेकिन ये भी तो बुद्धि और ज्ञान हमारा ही है कि जिसको हम जानते हैं कि हमें किसने पैदा किया है और उससे मित्रता करने में, उसको याद करने में, उसको खुश करके उससे वरदान मांगने में हमारे सभी दुख धुल जाएंगे और हमें सभी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दुख ढोते रहते हैं, फिर भी जबान से अच्छी जबान नहीं निकलती।